قانون क्या कहता है और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक स्पिरिट से आगे बढ़ने की इजाजत देंगे। शाह साहब ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने पंजाब का जो कला आपसे छीना गया था वो आपने वापस लिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर वो नंबर गेम्स की है, तहरीक इंसाफ के पास नंबर ज्यादा है जबकि दूसरी जमातों के पास नंबर कम है। क्या आप समझते हैं कि पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा? आपने कहा जैसे कि परवेज लाई हमारे वजीर आला होंगे, पावर शेयरिंग फार्मूला क्या तय पाया है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ के दरमियान? देखिए, इमरान खान साहब को सबने तस्लीम किया है वसीयत कायद के, और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी वाज़ेह तौर पर ये इशारा दिया है कि वो उनके कहने का एहतराम करेंगे। हमने मिल के चलना है, हम मिल के चलते रहे हैं। पौने 4 साल चले जब वो स्पीकर थे और हम हुकूमत में थे। फिर जब उनको एक प्लान के तहत तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हटाया गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, उसके बावजूद परवेज इलाही साहब और हम जो हैं मिल के चलते रहे। हमने मुकाबला किया, हमने आवाम की सतह पर मुकाबला किया, कामयाबी हासिल की। हमने अदालतों में मुकाबला किया, मुख्तलिफ केसेस किए, कामयाबियाँ हासिल की। हमने सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर मुकाबला किया और कामयाबियाँ हासिल की। अब अगर उनकी वो जो जहनीत है उसमें फस्तायत है तो वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगर वो बयान देती हैं। देखिए, मरियम बीबी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा है कि हम आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, खुले दिल से हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। तो अगर आपने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर बोलियां क्यों लगा रहे हैं? फिर जो आपके जो इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है और आईबी है, वो हरकत में क्यों है? इस पर नजरसानी कीजिए। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा कि वफाक से आपके सवाल है कि जैन कुरैशी साहब पंजाब में ज़ात-ए-आला के उम्मीदवार हैं या स्पीकरशिप के? दूसरे एक आप कहाँ बैठे हुए थे भाईजान? नहीं, आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं, मैं हैरान हूँ। आप किस ताल्लुक, किस में चैनल से ताल्लुक है आपका? चैनल मीडिया से है। कौन सी से? नाम तो बताए ना। आप अपने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इतना मासूम अपने जर्नलिस्ट, इतना मासूम जर्नलिस्ट कि मैं 6 दफा कह चुका हूँ। यार सुन तो लो, मैं 6 दफा कह चुका हूँ कि हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं। आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? अच्छा ये फरमाइएगा कि वफाक से इमरान गिल साहब कहते हैं कि साइबर छुपाया गया था और वज़ारत ख़ारिजा से भी, इसमें क्या सदाकत है? ये आज की बात करें और जब उसका सवाल करना होगा वो बात कर लेंगे। आज मैं यहाँ पंजाब के इलेक्शन के सिलसिले में इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ। फोकस कीजिए कि आज का चैलेंज क्या है। जी भाईजान, जी। आज जाना सा क्वेश्चन है कि जो 3.5 साल पंजाब चला, इससे पहले वो कारकर्दगी बहुत बुरी थी। अब आने वाला जो पंजाब होगा 6 माह, 7 माह, 8 माह, वो कैसे चलेगा? देखिए, आपकी नज़र में बुरी हो सकती है, किसी की नज़र में अच्छी हो सकती है। अगर आप पिछले 3.5 साल के पंजाब की कारकर्दगी और सिंध का मवाजना करें, जो तजर्बाकार लोग हैं और जो 14 साल से सिंध में बैठे हैं और जो कराची की कैफियत आपने देखी है और सिंध की गवर्नेंस आपने देखी है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब की कारकर्दगी कितनी बेहतर थी। ठीक है, अब राय तो हो सकती है, अब लोगों की राय तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट ने जो तजर्बाकार सिंध के खिलाड़ी हैं उनसे उन्हें आउट परफॉर्म किया और बहुत बेहतर हुक्मरानी की। ओपिनियन पोल्स ने भी ये कहा है और बहुत से लोगों की ये राय भी है। अच्छा शाह जी, वो वफाक से हम निकले हैं इसलिए कि हम इलेक्शन में जाएंगे। अब पंजाब 22 के बाद जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। KPK में आप लोग बैठे हैं, PDM जो है वो कहती है कि हम टेन्योर को पूरा करेंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए सुनिए, टेन्योर वो पूरा करना चाहते हैं और हुकूमत उनसे चल रही नहीं है। टेन्योर वो पूरा करना चाहते हैं और इकॉनमी टैंक कर रही है। टेन्योर वो पूरा करना चाहते हैं और रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है और आज
224 का डॉलर हो गया है। क्या मौजूदा हुक्मरानों को इस बात का एहसास है कि इस जो रुपए की कदर गिरी है, इससे जो नया महंगाई का तूफान बरपा होगा, उसकी कीमत कौन देगा? आम शहरी देगा ना, पाकिस्तानी देगा। लेकिन उनका एजेंडा पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा अपनी कुर्सी है, अपने मफादात हैं। उनका एजेंडा जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना नहीं था, उनका एजेंडा नैब के कवानीन में तरमीम करना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हमने चैलेंज किया है और नोटिस पड़ गया है। और अगले जुमे को 11 बजे अगली हेयरिंग होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स की हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई मुनासिब फैसला देगी। जरदारी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और जरदारी साहब ने फिर कोई मशवरा दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो जमहूरियत के जरदारी साहब के मशवरों पर चलते हुए नून की ये नौबत आई है, मजीद अजमा लें। पंजाब असेंबली में दोबारा रिपीट होता है तो आपके पास आईनी और कानूनी रास्ते आप खुले रखे हुए हैं, या आइन और कानून के मुताबिक आप कानूनी अदालत में जाएंगे? नहीं, कौन सा रास्ता 25 वाला? या मैं पहले जो मामला हुआ जी, लड़ाई मार कुटाई अगर हो जाती है, अच्छा, उसमें मेरे भाई फर्क है। फर्क ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं। कोई अफसर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी उसकी हुक्मजुली नहीं कर सकता, वो कंटेम्प्ट में चला जाएगा। पंजाब की इंतजामिया या पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जद में आएंगे, कंटेम्प्ट की जद में आएंगे, और वो दिन वो नहीं रहे। आज इन्हें आइन और जो असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनके तहत आगे बढ़ना होगा। शासन ये बताइएगा कि आज आपका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी का उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास के इनके बात कर लेना, एक सवाल दो। आज आपका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और बार बार अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है, लेकिन आपका जो इजलास हुआ उसमें भी तादाद काफी ज्यादा कम थी, आपने चेयर किया। ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है। हम समझते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, ठीक है, ये तो वक्त बता देगा ना भाई, हमें तो घबराहट नहीं है। अगर उनको नंबर्स हमारे कम हैं तो हुकूमत परेशान क्यों है? वो बोलियां क्यों लगा रहे हैं? वो ऑफर्स क्यों कर रहे हैं? वो अपने ही कहे की नफी कर रहे हैं। जी भाई आप बताइए। इशू है, आपने ये मुतालबा उठाया हुआ है, क्या अब इसमें कोई पेशरफ्त होगी आम इंतखाबात से पहले? देखिए, वो तो 2/3 अक्सरियत चाहिए ना। जनूबी पंजाब को हकीकत बनाने के लिए हमें आइनी तरमीम दरकार है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आइंदा इंतखाबात में अल्लाह करे अवाम इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दे और उसके बलबूते पर हम आइनी तरमीम करके और सूबा जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा बनाने में कामयाब हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।